हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल H1 स्टडी में। आज का जो वीडियो बेसिकली आपका रोग का होने वाला है पार्ट 3। ठीक है, रोग से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके पटवारी और रेलवे के पेपर में। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं वो इस पर ख़ास तौर से ध्यान दें, क्योंकि इसमें से आपके नंबर लाना आसान होगा अगर आपको याद है तो पहले से। ठीक है, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स के लिए अगर वायरस कौन सा रिस्पॉन्सिबल है तो वो आपका कहलाएगा वेरिसेला वायरस। ठीक है, अच्छा, किस जगह होता है, कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है, वो होता है आपका त्वचा। बोलचाल की भाषा में से छोटी माता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये रोग भी छूने और हवा के माध्यम से फैलता है। इस रोग में 7 से 10 दिन तक बुखार बना रहता है और लाल रंग के दाने निकल आते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस को आप जॉन्डिस और पीलिया भी कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट रोग है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वायरस है आपका हिपेडिना वायरस। प्रभावित अंग है आपका लीवर। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है जिसके ऊपर आपको और ज़्यादा ध्यान देना, वो मैं बता देता हूँ अभी आपको, कि इस रोग में आपके लीवर में बनने वाला जो पित्तरस है उसके अंदर एक वर्णक बढ़ जाता है जिसका नाम है बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन की वजह से आपकी त्वचा, आँखें, नाखून वगैरह ये सब पीले पड़ जाते हैं। जब भी बिलिरुबिन की मात्रा आपके पित्तरस में बढ़ जाएगी तो आपके सारे शरीर में पीलापन आने लग जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस जो होता है आपका 6 तरह का होता है, ABCDEF। ठीक है, ए तथा ई जो होते हैं वो तो दूषित भोजन व जल के माध्यम से फैलते हैं, बाकी सब रक्त के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए जानलेवा कौन सा हेपेटाइटिस होता है तो वो C और B होता है। हेपेटाइटिस B के लिए जो आपकी टीके की खोज थी वो शेनबेग ने पहले कर दी है, और ये टीका जो होता है जन्म के पहले या छठे महीने में लगाया जाता है। ठीक है, डेंगू अगली बीमारी, इसके लिए वायरस होता है आपका आर्बो वायरस। रोगवाहक होता है आपका मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर। ठीक है, ये मच्छर सामान्यतः दोपहर के समय काटता है। और डेंगू का बुखार होने पर बुखार के साथ साथ सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, थकान महसूस होने लगती है, जिसे DHF कहते हैं, यानी डेंगू हेमरेजिक फीवर। ठीक है, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। डेंगू का बुखार होने पर प्लेटलेट की संख्या में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादातर लोग जो होते हैं उसके लिए रिकवरी के लिए जैसे आपके ये जो ककड़ी का पत्तों का जूस होता है वो लेते हैं, या फिर आपके जो मेडिसिन वगैरह डॉक्टर प्रोवाइड कराता है उसके अंदर भी आप देख लेना, ये जो आपके ककड़ी के पत्ते का जो होता है एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा आपको, या फिर बकरी के दूध वगैरह, इसमें प्लेटलेट के बढ़ाने के गुण होते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। ये टर्म याद रख लीजिएगा। अगली बीमारी आएगी हमारी चिकनगुनिया। इसका वायरस होता है अल्फा वायरस, और रोगवाहक होता है मादा एडिस मच्छर। इस मच्छर के अंदर एक खास बात है कि सुबह के समय काटेगा और 45 डिग्री के विशेष कोण पर काटेगा। ठीक है, और उस वक्त बैठ कर ये रक्त चूसता है, इसीलिए इसको टाइगर मच्छर भी कहते हैं। ये पूछा जा चुका है कि टाइगर मच्छर किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा मादा एडिस मच्छर को ही टाइगर मच्छर कहा जाता है। वजह क्या है, क्योंकि ये 45 डिग्री के कोण पर और सुबह सुबह ही काट कर रक्त चूसता है। ठीक है, यह मच्छर साफ पानी में पाया जाता है। चिकनगुनिया में बुखार के साथ साथ सिर दर्द और जोड़ों में दर्द रहता है, जिससे व्यक्ति झुककर चलने लगता है, यानी झुक जाएगा, बुढ़ापे की तरह जैसे वो झुक जाता है वैसे झुक जाएगा। बर्ड फ्लू की पहचान 1997 में हांगकांग देश में हुई, और भारत में पहला रोगी जो है गुजरात और महाराष्ट्र में मिला। राजस्थान में पहला रोगी अजमेर से मिला। ठीक है, बात करते हैं स्वाइन फ्लू की। अगेन एक और इम्पोर्टेंट बीमारी है ये, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। वायरस होता है आपका H1N1 वायरस। रोगवाहक होता है सुअर, और सुअर की वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू। ठीक है, H यानी हीमोग्लूटिन और N यानी न्यूरामिनिडेज। ठीक है, ये इसके नाम है। ठीक है, H1N1 जो आपने लिखा वहाँ से फुल फॉर्म मिल जाएगी आपको। प्रभावित अंग हो गए आपके आँखें और श्वसन तंत्र यानी फेफड़े। इस रोग में वाहक मैंने आपको बता दिया, सुअर होने के कारण इसका नाम स्वाइन फ्लू पड़ा गया। टेमी फ्लू जो होती है वो स्वाइन फ्लू की दवा तो नहीं है, लेकिन इसके असर को कुछ कम कर देती है, लक्षणों को। ठीक है, 11 जून 2011 को WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। स्वाइन फ्लू की पहचान जो है मैक्सिको देश से हुई है। भारत में पहला रोगी आपको हैदराबाद से मिला और राजस्थान में जयपुर से मिला। और स्वाइन फ्लू से भारत में मरने वाली पहली मौत जो है वो रिया शेख की पुणे महाराष्ट्र से हुई थी। ठीक है, इबोला एक बहुत खतरनाक बीमारी है, शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, अखबारों में भी खूब आया था इसके बारे में। वायरस होता है इबोला वायरस। ये 1976 में सूडान देश के इबोला नदी के किनारे वायरस मिलने के कारण से इबोला वायरस कहा था। वो जो नदी है इबोला नदी, उस वजह से इसको इबोला वायरस कहा गया। इस रोग में बुखार आने के साथ साथ रोगी की नाक में से
मुंह में से, कान में से खून आने लगता है, जिसे EHF बोलते हैं। जैसे वहाँ पर DHF था, वैसे यहाँ पर EHF है, इबोला हेमरेजिक फीवर। ठीक है, इस रोग का इलाज संभव नहीं है। WHO ने इसे आपदी बीमारी कहा है। इबोला के रोगी नाइजीरिया और अफ्रीकी देशों में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। टीबी आएगा आपका ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस, फुल फॉर्म। ठीक है, रोगजनक होगा आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। प्रभावित अंग होंगे आपके फेफड़े। इसे गरीबों का रोग भी कहा जाता है। सामान्यतः ये रोग फेफड़ों में होता है, लेकिन ये अन्य अंगों में भी हो सकता है, जैसे कि आजकल वर्तमान में बहुत ज़्यादा चल रहा है आपका महिलाओं के गर्भाशय में टीबी होना। ठीक है, भारत सरकार ने इसको 1995 में टीबी के इलाज के लिए डोट्स नामक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आपने अमिताभ बच्चन का एड देखा होगा इसके लिए। डोट्स की फुल फॉर्म होगी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, अगली बीमारी आएगी आपकी हैजा, जिसको हम कोलेरा भी बोलते हैं। रोगजनक होता है आपका विब्रियो कोलेरी। प्रभावित अंग होता है आपका आँख। ये रोग दूषित भोजन और जल के माध्यम से फैलता है। सामान्यतः गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, गर्म और रसीले फल खाते हैं, जैसे कि हमारा तरबूज वगैरह जो होता है, इसलिए मना किया जाता है, ज़्यादा अत्यधिक तरबूज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, खुले स्थान पर रखी मिठाइयों के माध्यम से भी फैलता है। इस रोग में डायरिया जो होता है, उल्टी, दस्त के साथ साथ डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, जिसे दूर करने के लिए नाइट्रोन्यूग्रेटिक अम्ल या फिर आप जो होता है ORS का घोल पिला देते हैं। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सिरप, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका वीडियो कंप्लीट होता है। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी सजेशन है